हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट द डीमन गॉड लेकी इसका चैप्टर नंबर 2 एक्सप्लेन करेंगे, जो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। एपिसोड की शुरुआत सिटी दिखाने से होती है जिसका नाम आजिर मेनलैंड नोकिन होता है। सीन फिर से लिन जी की तरफ उसकी लाइब्रेरी की ओर शिफ्ट होता है, जहाँ पर वो एक बुक निकाल रहा होता है जिसका नाम रिट्यूल्स एंड फोल्कोर्स होता है, और इस बुक के ऑथर का नाम हमें लिन जी ही दिखाया जाता है। बुक खोलने के बाद जब लिन जी उसे देखता है तो कहता है इस किताब को देखकर यादें ताज़ा हो जाती है, और लिन जी आगे कहता है इस दुनिया में ट्रांसमिग्रेटिंग के बाद से मैं नोकिन नामक शहर में रह रहा हूँ और मुझे यहाँ पूरे 3 साल हो चुके हैं। इन हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में बुक पढ़ रहा होता है। फिर हमें उसकी आइडेंटिटी के बारे में बताया जाता है कि दरअसल इस लाइब्रेरी का असली नाम लाइब्रेरी ऑफ एक्स यूनिवर्सिटी होता है, और ये बंदा भी और कोई नहीं बल्कि हमारा लिन जी ही होता है जो यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था। तभी वहाँ एक लड़की कहती है मिस्टर लिन, ये पहले से ही लाइब्रेरी बंद होने का समय है, क्या आप नहीं जा रहे हैं? तभी लिन जी उसी लड़की को बोलता है मैं बस थोड़ी देर और पढ़ना चाहता हूँ, आप पहले बार क्यों नहीं निकलती, मैं गेट खुद बंद कर दूंगा। तो लड़की जवाब देती है ठीक है, कल मिलते हैं मिस्टर लिन, अब मैं जा रही हूँ। बाहर की ओर उसी लड़की की फ्रेंड खड़ी होती है जो बाहर आने वाली लड़की से कहती है काफ़ी देर हो चुकी है, क्या वह अभी भी अंदर ही है? पहले वो लड़की अपनी फ्रेंड को उसका इंतज़ार करने के लिए थैंक्स कहती है, और फिर वो जाते जाते अपने दोस्त को बताती है मिस्टर लिन को किताबें पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है, मैंने सुना है वह कोई बुक्स कलेक्ट करने वाला कोई पागल है, उसने अपनी सारी सैलरी भी किताबें खरीदने में खर्च कर दी है। इसके साथ सीन मिस्टर लिन जी का देखते हैं और वो किताब रखते वक्त कहता है आज मैंने कुछ ज़्यादा ही पढ़ लिया है। इसके बाद हमें यूनिवर्सिटी की टॉप फ्लोर को देखते हैं और शायद से लिन जी आकर भी यहीं पर दरवाज़ा बंद कर लेता है। फिर जब हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है तो लाइब्रेरी के बीचों बीच एक बड़ा सारा स्पेल कास्ट किया हुआ होता है, और इस स्पेल के बीच आकर लिन जी बोलता है मैं जानता हूँ कि उस इच्छा को पूरा करना एक सपने के अलावा और कुछ नहीं है, लेकिन अगर आशा की भी किरण हो तो मैं यह करूँगा, चाहे मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। फिर लिन जी स्पेल पर हाथ रखते हुए चिल्लाकर कहता है मुझे इस सारे वर्ल्ड की बुक्स का मालिक बना दो। लेकिन लिन जी के ऐसा कहने से वो वहाँ पर बुक्स का मालिक तो नहीं बनता और कहता है बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे मैंने सोचा था, यह काम नहीं किया। लेकिन उसके ठीक पीछे हमें शैडो जैसी चीज़ दिखाई जाती है जो दिखने में थोड़ी वैनम जैसी लगती है, और वो शैडो अब एक मॉन्स्टर बन गई होती है। लिन जी को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता, वो तो बस कह रहा होता है मुझे पता होना चाहिए था कि कुछ नहीं होगा, यह मैजिकल सर्कल जो किसी भी कीमत पर कोई भी इच्छा पूरी नहीं कर सकता। तभी वो मॉन्स्टर उसके कान के पास आ जाता है और इससे लिन जी को भी पता चल जाता है कि कोई उसके पीछे मॉन्स्टर है। वो जब पीछे मुड़ने लगता है तभी वहाँ पर एक बड़ा सारा एक आंख वाला मॉन्स्टर डोर समन होता है। इसे देखकर तो भाई लिन जी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, और वो कहता है मुझे अभी भी एक बात का एहसास हुआ, अगर मैं दरवाजे को धक्का देकर खोल दूँ तो मैं अपना सपना पूरा कर लूँगा। और ये सब देखने के बाद तो मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं हुई, और ये बोलते बोलते लिन जी डोर खोल देता है और लिन जी नोकिन सिटी में आ जाता है। और सीन प्रेजेंट में चेंज हो जाता है जहाँ पर लिन जी ये सब सोच रहा होता है टाइम कैसे उड़ता जा रहा है कुछ पता नहीं चला, और यहाँ रहना भी पहले से बहुत अलग नहीं है। और लिन जी खुश होते हुए कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और मैं बेहतरीन ढंग से किताबों की अलमारियों को ताज़ा कर सकता हूँ और अनगिनत किताबों को पढ़ सकता हूँ। कभी कभी अपने कस्टमर की आत्मा को खुश करना सच में काफ़ी मज़ेदार होता है। और लिन जी कहता है पिछले कुछ समय से मेरे पास कोई नया कस्टमर नहीं आया है, लेकिन मेरी बातचीत का ढंग बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। लिन जी फिर जी जीशु के बारे में सोचता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मिस आज बहुत खुश होंगी। फिर हमें जी जीशु वहीं दिखाई जाती है जहाँ पर उसे एक रैंडम पर्सन मिला था। हालांकि यहाँ पर इसका फेस मास्क से कवर होता है जिसकी वजह से हमें इसका फेस नहीं दिखाया जाता। वो शख्स जी जीशु की ओर आगे आने लगता है, और जब वो उसके पास से गुजरता है तो जी जीशु काफ़ी बुरी तरह से घबरा जाती है। वो घबराते हुए कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरा हाथ मैं इसे हिला भी नहीं सकती। वो बंदा पीछे मुड़कर देखता है और जी जीशु से बोलता है कि ये तो वही किताब है, ये तो बहुत भाग्यशाली वाली बात है। जी जीशु के चारों ओर एक एनर्जी से बने स्नेक ने उसको रोक रखा होता है, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पाती। जी जीशु घबराते हुए वहाँ से निकल आती है और वो खाली गली में चलकर जा रही होती है।
और जी जीशु वहीं किसी दीवार के पास बैठकर बहुत डरती हुई कहती है, ये वही है, ये नहीं हो सकता। वो हैटमैन वाला बंदा लिन जी की शॉप के बाहर पहुंच जाता है। दोस्तों यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए मुझे इसका नाम नहीं पता, तो हम अभी के लिए इसको सिर्फ हैटमैन कहकर ही बुलाएंगे। हैटमैन जैसे ही अंदर आता है तो दरवाजे के पास लगी घंटियाँ बजने लगती है और लिन जी उस हैटमैन का वेलकम करता है। लिन जी उसको देखकर कहते हो, तुम तो पुराने जंगली हो, क्या तुम किताब लौटाने के लिए यहाँ आए हो? और उसके बाद वो हैटमैन एक क्रीपी सी स्माइल देते हुए लिन जी से कहता है कि क्या तुम मुझे मेरे असली नाम से नहीं बुला सकते? तो लिन जी कहता है, ऑफ कोर्स मिस्टर वाइल्ड। पर हैटमैन लिन जी से कहता है, आपके पास फिर से एक नया कस्टमर है, आपने उसे एक पॉपुलर बुक भी उधार दी है। लिन जी कहता है, मुझे बस ये उसके लायक लगी। तब हैटमैन कहता है, ठीक है, ये वो है जो आपने मुझे उधार दी थी। लिन जी बोलता है, मैंने आपसे कहा कि आप जैसे ओल्ड पर्सन को इस तरह की किताब नहीं पढ़नी चाहिए, ये बस आपको भ्रमित करेगी, और आपने मुझ पर विश्वास नहीं किया। फिर बाहर हमें जी जीशु दिखाई देती है जो ठीक लिन जी की दुकान के बाहर होती है और वो घबराते हुए सोचती है, ये तो वही है, ब्लैक स्केल्ड फेसलेस फ्रैंक वाइल्ड, एक डिस्ट्रक्टिव ब्लैक मैजिशियन। यहाँ पर जी जीशु उसी हैटमैन की बात कर रही होती है जिसे अभी वो मिली थी, और उसका नाम फ्रैंक वाइल्ड हो सकता है। तो दोस्तों जी जीशु अब यहाँ पर इसकी शायद से कहानी बताएगी जो कि काफ़ी लंबी हो सकती है, तो मैं आपको इसे शॉर्ट में करके बताने जा रहा हूँ। वो कहती है कि इन्हें सबसे ज़्यादा इनके मास्क की मदद से जाना जाता है। उसका आधा हरे रंग का सांप भी उसे शक्तियाँ देता है। वह एक बार टावर से टॉप 10 हायर रैंक वॉरियर में से एक के खिलाफ लड़ा था। उन्होंने लगभग 10,000 किलोमीटर के एरिया को तबाह किया था, जिस वजह से उन्हें अपना डिस्ट्रक्टिव टाइटल मिला। और जी जीशु कहती है, निकोन के अपर एरिया में 10 डिस्ट्रक्टिव म्यूटेंट भी नहीं हैं और पूरे आजीर में तो 100 से भी कम हैं। ये सारी बातें बताने के बाद जी जीशु थक जाती है और हल्की स्माइल में कहती है, क्या वो उस तरह के म्यूटेंट के साथ भी बातचीत कर सकता है? चलो देखते हैं क्या लगता है। लिन जी बुक निकालते हुए कहता है, ओल्ड वाइल्ड मेरी छोटी सी दुकान में आते हैं, यहाँ आना लगभग उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। मुझे लगता है ये सच है, एक खाली नेस्टर को फ्रेंडली केयर और कंपनी की भी ज़रूरत होती है। यहाँ तक मैं जानता हूँ उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वे उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते। उसकी प्रेमिका ने उसे छोड़ दिया है और इसके कलीग्स उसके रूप के कारण उससे डरते हैं, इसीलिए ये हमेशा अकेला रहता है। 2 साल पहले जब मैं उनसे पहली बार मिला था, तो इसके बाद में हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाएगा जब ये दोनों पहली बार एक दूसरे से मिले थे। ठीक इसी तरह बेल बजती है और लिन जी फ्रैंक वाइल्ड का स्वागत करते हैं। मेरी बिजनेस इंस्टिंक्ट मुझे बताती है कि इस कस्टमर के पास एक कहानी है। उसके हालात को देखते हुए उसे फाइनेंशियली अच्छा होना चाहिए, यहाँ तक कि वह जानबूझकर अपना चेहरा भी छुपाता है। यह साफ है कि उसके जीवन में कोई कमी नहीं है। तभी लिन जी मौका देखते हुए कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे पास उसकी सोल को हील करने का मौका है। अगर मैं इसे केयरफुली संभालूं तो पॉसिबल है कि वह नॉर्मल भी हो जाए। फ्रैंक वाइल्ड लिन जी से कहता है, आप दुकानदार हैं ना, मुझे हैरानी है कि आप पुरानी किताबें भी कलेक्ट करते हैं। ये बुक कुछ टाइम से मेरे पास है, अगर मैं इसको आपको बेचूं तो मुझे इसका क्या दाम मिलेगा? तब लिन जी बोलता है, ज़रूर, इस दुकान में आपकी ज़रूरत की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। प्लीज़ क्या आप इसके लिए थोड़ा इंतज़ार कर सकते हैं? ये कहने के बाद लिन जी कहता है, सर क्या आप कुछ पीना पसंद करोगे? मेरे पास सिर्फ अभी के लिए ब्लैक टी है, क्या यह ठीक है? अगर आप ठंड को दूर करना चाहते हो तो इसका इस्तेमाल सबसे बेहतर रहेगा। तभी फ्रैंक वाइल्ड ये सुनने के बाद बोलता है, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा यह पुराना चेहरा लोगों को डराता है और मैं कोई परेशानी यहाँ पर पैदा नहीं करना चाहता। लिन जी फ्रैंक से कहता है, आप मेरे कस्टमर हैं, मैं भला अपने कस्टमर से क्यों डरूंगा? इसके अलावा दिल की बजाय दिखावे पर ध्यान देना बिल्कुल बेकार बात है। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे डरूंगा। तभी फ्रैंक वाइल्ड लिन जी को घूर कर देखता है और कहता है, सच में तुमने क्या बात कही है? और वो अपना कोट उतार देते हैं। फिर वो लिन जी से बोलते हैं, अब मैं आपके चाय पीने के इनविटेशन को कैसे मना कर सकता हूँ, और मैं आपका चाय के लिए धन्यवाद करता हूँ। ये कहने के बाद लिन जी उसको बड़े गौर से देखता है और कहता है, सच में इसका मास्क कितना अजीब और स्कैरी है। ऐसा लगता है कि वो उसका यूज़ अपने चेहरे पर पुराने घावों को छुपाने के लिए करता है। चलो कोई मसला नहीं है, मुझे गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है और मुझे इसको और अच्छी तरह से जानना है, तो मुझे सबसे पहले उस पर ध्यान फोकस करना होगा।
फ्रैंक वाइल्ड कहता है आपकी चाय बहुत अच्छी है, इसके लिए शुक्रिया। लिन जी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है ये किताब जो आप लाए हैं ये नॉर्मल और यहाँ तक कि ये खत्म हुई भाषाओं के बारे में से है। इसके वर्ड और लाइंस जादू से भरी हुई हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव भी है। लिन जी की ये सारी बातें सुनकर फ्रैंक बहुत हैरान हो जाता है और सोचता है क्या वो उसमें से जादू को महसूस कर सकता है, आखिर ये कैसे हो सकता है। और जब से मैंने इस दुकान में एंटर किया है वो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से बिहेव कर रहा है, लेकिन ये पर्सन है कौन। मैं लापरवाह नहीं हो सकता, लेकिन मुझे उसकी बॉडी से कोई भी ऑरा महसूस क्यों नहीं हो पा रहा है। ये पक्का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है। भाषाओं से जुड़े मेरे पास कुछ इनसाइट्स हैं। क्या आपने अपने फील्ड के बारे में भी कोई रिसर्च की है? और अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपसे एक या दो चीज़ें सीखना चाहता हूँ। लिन जी कहता है मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कोई रिसर्च भी की है, मैंने उस एरिया से जुड़े कुछ पढ़ा हुआ है। तभी लिन उसके सामने एक बुक रखता है जिसका नाम वैन ज़ो नीस होता है। अगर ये सच में आप हैं तो मैं इस बुक को पढ़ने के लिए आपको सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। लिन उसके सामने किताब रख के अंदर से एकदम डेविल स्माइल करते हुए सोचता है कि ये डेविल लैंग्वेज यानी कि एक शैतानी भाषा वाली बुक है और ये चीन की सबसे मुश्किल भाषा है। चलो देखते हैं, अगर तुम सच में सारी लैंग्वेज आराम से समझते हो तो देखते हैं तुम इसको कैसे समझोगे। फ्रैंक वाइल्ड जब इस बुक को अपने सामने देखता है तो डर से उसके हाथ में पकड़ा हुआ चाय के गिलास भी नीचे गिर के टूट जाता है और वह काफ़ी घबराते हुए उस किताब को देखने लगता है। डरते डरते वो एकदम से हंसता है और बोलता है कि ये डेविल लैंग्वेज है और फ्रैंक अपने सिर को बुक के ऊपर रख के पागलों की तरह हंसने लग जाता है और बोलता है ये है एक असली शैतान। फ्रैंक को ऐसा करते देखकर लिन खुश होता है और कहता है ये काम कर रहा है, सच में मैं कितना ज़्यादा कूल हूँ। फ्रैंक फिर नॉर्मल होकर लिन से पूछता है कि ये आपको चीन में कहाँ से मिले। तभी लिन शौक होते हुए कहता है मैं इसे सच नहीं बता सकता, दरअसल यहाँ पर कोई चीन नहीं है, मैं इसे बस इतना ही बता सकता हूँ। और लिन उसको झूठ बोलता है और कहता है कि ये एक एंशिएंट सिविलाइजेशन से है। तभी फ्रैंक सोचते हुए कहता है प्राचीन और शानदार खोई हुई सिविलाइजेशन, और वो इसके बारे में इतने सालों से अब बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस आदमी का उस पुरानी सिविलाइजेशन से काफ़ी पुराना नाता है। फ्रैंक वाइल्ड सोचते हुए कहता है इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प, आखिर ये किस तरह का टेरिफाइंग पर्सन होगा। तब लिन जी उसको पूछता है हे कस्टमर आखिर मैं आपको किस नाम से बुलाऊं, और वो लिन जी का जवाब देता है मैं फ्रैंक वाइल्ड हूँ, जो नाम बुलाना लायक नहीं है। वैसे क्या मैं आपके नाम के बारे में पूछ सकता हूँ? तब लिन आंसर करता है मेरा नाम लिन जी है, मैं बस एक नॉर्मल बुक शॉप का ओनर हूँ, आपको वैसे इतना पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है ओल्ड वाइल्ड। तभी फ्रैंक वाइल्ड बोलता है आपकी डेविल लैंग्वेज बुक के लिए धन्यवाद, आपने मुझे जो 2 साल पहले उधार दिया था उसको मैं वापस कर रहा हूँ और मुझे आज फिर एक नई दिशा मिल गई है, लेकिन मुझे उस भाषा की किताब के कुछ क्लू चाहिए। तभी ये कहते हुए ओल्ड वाइल्ड सिग्नेचर करने लगता है और लिन फनी वे में बोलता है ये ओल्ड वाइल्ड यहाँ तक कि उस पुस्तक को बहुत ईमानदारी से डेविल लैंग्वेज कह रहा है। यह तो सच में एक ड्राई ह्यूमर ऑफ ए स्कॉलर है। और इसके साथ लिन उसको आखिरी बात बोलता है इसका मतलब क्या आप ऐसे ही किताब उधार लेना चाहते हैं? तो दोस्तों आज का हमारा सेकंड एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब आगे की कहानी में क्या होगा ये हमें इसके अगले एपिसोड में पता चलेगा, जो कि काफ़ी मज़ेदार होने वाला है। और हाँ, अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आप इसी तरह की और अमेजिंग मानवा स्टोरी मिस ना कर सको। शुक्रिया।